वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अनमेज की बैठकी में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो चक्रवात के बारे में है। हमारा आज का जो चर्चा का विषय है वो चक्रवात को लेके है। आप देख रहे हैं कि इधर हाल ही में दो चक्रवात एक साथ आ गए हैं। बिहार में भी इसका असर आ रहा है थोड़ा बहुत। तो इसी को देखते हुए ये चर्चा मैंने रखी है। बिना कुछ समय गवाए चलिए चर्चा करते हैं। चक्रवात गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं विपरीत दिशा से आती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं। तो एक चक्र शुरू होता है, यानी एक गोलाकार हवा का निर्माण होता है जिसे चक्रवात कहते हैं। इस गोलाकार हवा के बीच में कम दबाव और बाहर की तरफ एक उच्च दबाव होता है। ये चक्रवाती हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं। बाहर से अंदर की ओर आने वाली चक्रवाती हवाओं का केंद्र होता है। ये इतनी विनाशकारी हैं कि पेड़ पौधे बड़े घर इसमें गिर जाते हैं और जानवरों, पक्षियों और मनुष्यों की बहुत नुकसान होता है। इसमें कई लोगों की मौत भी हो जाती है और कई जानवर भी अपनी जान गंवा देते हैं। एक्चुअली में जो ये चक्रवात है, ये केंद्र पे इसका दबाव कम होता है और बाहर का एरिया जो होता है उस पर एक हवा का दबाव ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि ये गोलनुमा संरचना ले लेता है और एक बवंडर बना लेता है, एक धुआंधार। ये फिल्म वगैरह में भी आप देखे होंगे कई कई वीडियो में इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है। सामने से इस तरह का फील होता है। ये धीरे 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 इस तरह का फील होता है। ये हवा का सर्कुलेशन इस तरह से रहता है, बीच में गैप रहता है क्योंकि यहाँ पे दबाव कम होता है। इसी के चपेट में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उसका भारी नुकसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, चक्रवात के प्रकार के बारे में बात करते हैं। चक्रवात के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो पहले देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है क्या। तो प्रायः चक्रवातों के मध्य में निम्न वायुदाब पाया जाता है, अतः ये निम्न वायुदाब वाले तूफान होते हैं। ऐसे चक्रवातों की उत्पत्ति 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होती है। किंतु विजिकन्स के अनुसार इन चक्रवातों की उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय गर्म हवाओं और ध्रुवीय ठंडी हवाओं के मिलने से होती है। इन चक्रवातों के आने से पहले आसमान में सफ़ेद बादल छा जाते हैं, साथ ही बैरोमीटर का पारा क्रमशः कम होने लगता है। और अब जब चक्रवात आता है तो हल्की हल्की बारिश की बूंद गिरना प्रारंभ हो जाती है। वह साथ ही बादल और बढ़ जाते हैं। इसके बाद बारिश के समाप्त होते ही मौसम साफ और आसमान स्वच्छ हो जाता है। परंतु जब कभी चक्रवात का पिछला भाग सामने की ओर बढ़ता है तो मौसम पुनः खराब हो जाता है। वह आसमान में भारी बादल घिर जाते हैं, बिजली की गर्जन तर्जन के साथ ओले गिरने लगते हैं और कुछ समय बाद जब तापक्रम कम हो जाता है तो वर्षा रुक जाती है और आसमान फिर से साफ व लुभावना हो जाता है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। इन चक्रवातों के मध्य में भी कम वायु भार पाया जाता है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति मुख्यतः विषुवत रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होती है। तेज हवाएं जैसे ही इन निम्न वायुदाब क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उनमें ऊर्ध्वाधर गति उत्पन्न हो जाती है, जिससे वर्षा भी होने लगती है। ऐसे चक्रवात प्रायः ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होते हैं। पार्पन नामक वैज्ञानिक के अनुसार जब वायु की एक विशाल राशि अपनी समीपवर्ती वायु से अधिक आर्द्र व गर्म हो जाती है तो वायु ऊपर की ओर उठने लगती है और उठती वायु का स्थान ग्रहण करने के लिए चारों ओर हवाएं इस ओर आगमन करती। ये हवाएं पृथ्वी की परिभ्रमण गति के अनुसार सीधी न चलकर मुड़ जाती हैं, जिससे वायु घुमावदार हो जाती है और ये घटना को ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इन चक्रवातों के आने के पूर्व भीषण गर्मी, शांत वायु और आसमान में सफ़ेद बादल घिर जाते हैं और धीरे धीरे बर्फीले बादलों का आगमन भी प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आंधी व बिजली की गर्जन के साथ ही भारी वर्षा होती है और इसके बाद आसमान साफ व स्वच्छ हो जाता है। अब आते हैं चक्रवात के प्रभाव के बारे में। चक्रवात के बहुत ही हानिकारक तथा विनाशकारी प्रभाव होते हैं। चक्रवात में तेज हवा के साथ साथ बारिश भी होती है, जिससे पेड़ पौधे तथा मकान गिर जाते हैं। इससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इससे संचार व्यवस्था में बाधा आती है। तेज हवा के कारण सड़क पर पेड़ गिर जाते हैं, जिससे यातायात में दुविधा होती है। चक्रवात के कारण बिजली के खंभे गिर जाते हैं और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इससे सभी को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि इसकी चपेट में आने से जान भी जा सकती है। एक बहुत ही विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है ये। अगर आप तटीय क्षेत्र में निवास करते हैं तो इससे आपको सावधान रहना चाहिए तथा समय समय पर मौसम विभाग की जानकारी को ध्यान में रखना चाहिए। चक्रवात की चलने की दिशा, अब इसकी दिशा के बारे में जानते हैं कि चक्रवात किस दिशा में चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी चलने की दिशा घड़ी की सुइयों की दिशा में
और उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज है और उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। अब चक्रवात की गति के बारे में बात करते हैं। इसकी अधिकतम गति 30 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस आपदा से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसका सीधा प्रभाव मछुआरों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। इस आपदा के आने से पहले सरकार पहले ही तटीय इलाकों में लोगों को तट से दूर रहने के लिए चेतावनी देती है और एनडीआरएफ की टीम यहां उपलब्ध कराई जाती है। इससे सुरक्षा के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर संभव सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसके कारण जान माल की नुकसान कम होती है। अब बात करते हैं हमारा जो चक्रवाती तूफान आया है, जिसे हम लोग यास कह रहे हैं। ये बुधवार को सुबह यास चक्रवात उड़ीसा के धमरा पोर्ट पर पहुंचा था। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये चक्रवात आगे बढ़ा है। यही नहीं, बाद में इसकी गति बढ़ते हुए 155 किलोमीटर पर आर तक हो गई। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का कहना है कि चक्रवात से राज्य में 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। वही 3 लाख से अधिक घरों का नुकसान पहुंचा है। सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि प्रशासन ने राज्य में 15 लाख से ज़्यादा लोगों को चक्रवात से पैदा हुए संकट से बाहर निकाला है। इन लोगों को चक्रवात से प्रभावित इलाके से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। यास चक्रवात के चलते ही बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिली है। हालांकि इन राज्यों में चक्रवात के चलते नुकसान की खबर नहीं आई। अब बात करते हैं हमारे पिछले चक्रवात जो कि तौकते, जो कि पिछले हफ्ता और 2 हफ्ते में आया है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देश का पश्चिमी तट रविवार तक भारतीय मौसम विभाग, यानी जिसे हम लोग IMD भी कहते हैं, के साथ साल के पहले चक्रवाती तूफान का गवाह बना, जिसने मंगलवार को पूर्वी मध्य अरब सागर पर साइक्लोन यानी कि चक्रवात आई है। इसके बन जाने के बाद चक्रवात का नाम तौकते रखा गया है, जिसका अर्थ है अत्यधिक आवाज वाली छिपकली, जो कि म्यांमार की ओर से दिया गया है। इससे लक्षद्वीप और केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में बारिश हुई। तो आज हमारा चर्चा आज तक के लिए यहीं पर है। होप करता हूं कि आपको चक्रवात के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, और जो यास तूफान जिससे कि आप लोग अभी प्रभावित हैं, उसके बारे में भी आप जान सके होंगे। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए धन्यवाद।